वो मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि मैं उस दिन इतना रोई हूँ, रो रो के मेरा गला बैठ गया है की नींद। सो गुड मॉर्निंग गाइस। एंड सुबह हो गई है और बस अभी हवन की तैयारी चल रही है। मिक्की हवन करेंगे तो लकड़ी लाने गए थे, वो आम की लकड़ी लेके आ गया है। एंड मैं ड्रेसअप नहीं हुई हूँ क्योंकि नहीं हो सकती मैं इनको छोड़ का जो भी रिचुअल होगा वो मिक्की करेंगे, विधि पूजा की। सो हम माँ बेटी पापा को सपोर्ट करेंगे बस। शान्तिकरवन्तु वक्रतुण्ड महाकाय ईश्वरी कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमस्ते मा पवित्रो पवित्रवाः सर्वे वा संगतोऽपि स्मरेत् पुण्डरीकाक्षा च अभ्यन्तरः शुचिः। ओम श्री सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः स्वाहा। ओम श्री लक्ष्मी स्वाहा इदं लक्ष्मी इदं नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय स्वाहा इदं गणेशाय इदं नमः स्वाहा। ओम श्री दुर्गा जी भ्यो नमः स्वाहा इदं दुर्गा जी इदं नमः। दिवाली का जो नेक्स्ट डे था, शायद मैं मेरे पूरे लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी। मतलब इतनी दर्द और पेन में थी मैं उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। तो यहाँ पे मैं डॉक्टर के पास आ गई थी। तो जब मैं आई तो उस टाइम मॉर्निंग ही था, ज़्यादा बहुत भीड़ नहीं था। और क्या हुआ था वो मैं आपको आगे इत्मीनान से बताऊंगी, क्योंकि मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगी मुझे एक्चुअली हुआ क्या था। एंड यहाँ स्काई की हालत ख़राब थी डर से, क्योंकि उसे फील हो गया था कि हम डॉक्टर के पास आए हुए हैं। एंड उसके बाद मिक्की को मुझे एक हेलमेट दिलाना था बुलेट का, जो ऑफिस जाने के लिए कभी कभी यूज़ करते हैं। तो मुझे मेरे दिमाग में ये भी था कि इसी बहाने मैं उनको हेलमेट दिलवा दूँगी। एंड सब कुछ करने के बाद हम आ गए थे रेस्टोरेंट लंच के लिए, क्योंकि 1 बज गया था। तो और मैं बाहर आती हूँ तो ज़्यादातर साउथ इंडियन ही प्रेफर करती हूँ खाना। तो हमने साउथ इंडियन ही ऑर्डर करा था, इडली एंड डोसा। और मैं कितनी बेवकूफ़, इडली डोसा दोनों साउथ इंडियन ही ऑर्डर करा मैंने। लाइफ में जो 2025 का दिवाली होता है, दिवाली का नेक्स्ट डे होता है, वो मैं कभी नहीं भूलूँगी, कभी भी नहीं भूलूँगी, क्योंकि मैं उस दिन इतना रोई हूँ, रो रो के मेरा गला बैठ गया था। मेरी आंखें सूज गई थी, मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा था। और वैसे कंडीशन में मैं क्या व्लॉगिंग करती। इवन जो आपने लास्ट क्लिप देखा अभी, उस टाइम भी मैं दर्द में थी। मैं 22 तारीख को गई हूँ डॉक्टर के पास, 20 को दिवाली थी, 21 को आपने देखा कि मैंने पूजा का हवन वगैरह हो रहा था। उस दिन मैं इतने ज़्यादा पेन में थी कि मैं इतना चिल्ला के रो रही थी ना उस दिन। मुझे लग रहा था अगर बाहर नॉइज़ आवाज़ जा रहा होगा मेरा रोने का, तो सब लोग क्या सोच रहे होंगे कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, लोग यही सोचेंगे। मतलब कभी कभी नहीं भूलूंगी मैं, कभी नहीं। तो 20 को तो दिवाली थी, 21 को मैं, और ये जो क्लिप था ना वो 22 का था जो आपने देखा डॉक्टर के पास। चलो इन सब चीज़ों को हटाते, हुआ क्या था डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। तो 21 के सुबह 7 बजे के आसपास मेरे कान में थोड़ा सा दर्द हुआ, और थोड़ा सा दर्द मीन्स अच्छा खासा दर्द हुआ। स्कायू मम्मा बात कर रही है, वेट करो 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब बहुत तेज़ दर्द हुआ। तो अचानक से मेरी नींद खुली, तो मैं थोड़ा सा जगी, फिर मैं सो गई, क्योंकि वो ठीक हो गया था। उसके बाद मैं उठी और मैं नहाई भी नहीं हूँ उस दिन, जो मैं हवन पे बैठी हूँ। मिक्की नहा के पूजा पाठ किए, बस मैं बैठ गई थी उनको कंपनी देने के लिए। उसके बाद थोड़ा मीठा मीठा दर्द स्टार्ट हुआ, ठीक है। और मिक्की ऑफिस से आए। अभी मुझे, जब मैं ये क्लिप शूट कर रही हूँ तो आज है 5 नवंबर,
और मुझे याद नहीं है कि मैं उस दिन जब मिक्की ऑफिस से आए थे तो किसी बात को लेके मिक्की से झगड़ा हो गया मेरा, और एकदम गंदा वाला झगड़ा चल रहा था। मैं तेज तेज बोल रही थी, एकदम मिक्की भी तेज तेज बोल रहे थे और मैं भी तेज तेज बोल रही थी, एकदम लाउड वाला झगड़ा चल रहा था हमारा। झगड़ते झगड़ते तो गुस्से में तू मैं हुआ, कुछ ऐसी बात थी। उसके बाद मैं काम करने चली गई अपना नॉर्मल, झाड़ू वाड़ू, शाम हो गया था, 4 बज गया था। तो मैं बोली नहा, और नहाई भी नहीं हूँ तब तक मैं। और उस दिन नहाई क्यों नहीं उतने देर तक मैं, उसी दिन मेरी हाउस हेल्प छुट्टी पे 5 दिन के लिए बोली। उसके घर में उसके मायके में कुछ प्रॉब्लम थी तो 5 दिन के लिए छुट्टी पे, उसी 21 तारीख से। तो मैं सोची झाड़ू वाड़ू सुबह तो काम हुआ नहीं था, बोली अब इकट्ठे झाड़ू लगा के बस मैंने छोड़ दिया था, तो इकट्ठे मैं 2 बजे झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करने के लिए मैं चली गई। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, ठीक है। मैं मिक्की से झगड़ा वगड़ा सब की, मैं चली गई काम करने, बग मैं कर रही थी। तो मुझे ना मीठा मीठा दर्द हो रहा था। जब मैं सारा काम कर ली और गई बाथरूम में, तो मेरा नहाने के लिए अचानक से मेरा दर्द बढ़ गया। और थोड़ी देर पहले मिक्की से मैंने बोला है कि मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी, अब मैं आपके पास नहीं आऊँगी, मतलब ऐसा वाला झगड़ा हो रहा था। और मुझे इतना तेज बाथरूम में दर्द, मतलब थोड़ा तेज ज़्यादा दर्द होने लगा, और मैं समझ गई कि ये दर्द जो है ना बहुत ही विकराल होने वाला है, जिसको मैं बर्दाश्त कर नहीं पाऊंगी। मैं तुरंत आई, मिक्की सो रहे थे, मैं कह रही हूँ सुनो, तो वो मेरा फेस देख रहा है। एक आदत है, अगर मैं उसके पास गुस्से में जाती हूँ वो नॉर्मल हो जाता है। मैं बोली कि मेरे कान में ना दर्द हो रहा है, और मैं लिटरली उस टाइम रो के उसको बोल रही थी कि मेरे कान में दर्द हो रहा है बहुत तेज तेज। वो फटाक से उठा, हम डॉक्टर के पास गए। वहाँ से मतलब मुझे कार में वेट नहीं हो रहा था, मैं मतलब जल्दी से मन कर रहा था दवा खा लूँ। मैं दवा लेके आई, खाई, दवा खाई और कुछ ड्रॉप दिया था वो लगाने को। फिर मेरे छोटे वाले भैया से मिक्की कांटेक्ट में थे कि भैया कब आए, मतलब दवाई को लेके ही। तो भैया बोला लहसुन पका के तेल में, सरसों तेल में कान में डाल दीजिए। वो भी डाल दिया मैंने बहुत सारा। मतलब 4 बजे से लेके 9 बजे रात तक जो लेबर पेन होता है ना बच्चा होते समय, बस वो वाला, उससे भी भयंकर वाला दर्द मेरे कान में। और 10 बजे रात को ब्लड आने लगा मेरे कान से, पता नहीं क्यों। अब तो बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्या हुआ है क्या हुआ है। और इतने ज़्यादा पेन में, इतना ज़्यादा पेन में, शायद स्काई के टाइम मुझे लेबर पेन हुआ था तो भी इतना ज़्यादा पेन नहीं हुआ था मुझे। मैं इतना ज़्यादा पेन में थी, रो रो के मेरी आंखें सूज गई थी, मेरा गला बैठ गया था। इसलिए जो नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर के पास गई हूँ, बस मैं थोड़ा सा क्लिप शूट की हूँ। मैं चाहती मैं आपको रास्ते में स्टोरी बता सकती थी, बट आपको कुछ समझ में आता नहीं, मेरा आवाज़ इतना बैठा हुआ था। और वैसे कंडीशन में मैं व्लॉगिंग नहीं कर सकती कि मैं कष्ट में हूँ। मेरी आदत है कि जो सिचुएशन अगर वो क्रिटिकल होता है तो उस टाइम में व्लॉगिंग नहीं करती हूँ, बाद में आराम से सिचुएशन हैंडल करके आराम से आपको स्टोरी के थ्रू बताती हूँ। मेरे व्लॉग में आप ऐसा ही देखते हो। तो मैं बोली अभी तो मेरे से होगा नहीं, वैसे मेरे ऑडियंस को समझ में आएगा भी नहीं। तो नेक्स्ट डे हम जैसे ही उठ के मिक्की ने काम करा, सुबह सारा काम करा, और हम डायरेक्ट डॉक्टर के पास गए। वहाँ जाने के बाद वेट करा, कुछ ज़्यादा नंबर नहीं, 1-2 नंबर बाद ही मेरा नंबर उन्होंने लगा दिया जो वहाँ पे थे। मिक्की ने बोला कि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो जब मैं वहाँ गई तो फिर उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला कान के अंदर कुछ दाना सा था जो पेन कर रहा था, वो थोड़ा बड़ा हो गया है, जख्म हो गया वहाँ पे, और वो जो दवा वगैरह डाला उसी से वो मेरे हाथ में पेन हो गया, वेट। तो डॉक्टर को मैंने सारी बात बताई, तो उन्होंने एक चीज़ बोला मेरे से कि कभी भी आपके कान में दर्द हो तेल गलती से मत डालना। आपने जो दवा खाई थी वो दवा अच्छी थी, उससे रिलैक्स भी मिल जाता है 1 से 2 घंटे में। जो आप 4 से 5 घंटे सफ़र की पेन में, वो बस सरसों तेल की वजह से हुआ। और मुझे भी ये फील हुआ क्योंकि दर्द कंट्रोल हो रहा था। जो मैंने कान में तेल डाला था ना, वो जब तेल ऐसे सर करके मैं सो रही थी, और जब मैं ऐसे तेल ऐसे सर करती थी ना, तो वो तेल इधर आता था। जब वो तेल उधर आता था तो उस जो घाव वहाँ पे हुआ था, छोटा सा दाना हुआ था, उसमें वो टच करता था, और उतना ही ज़बरदस्त वाला पेन होता था उस टाइम पे। तो चलो एक लर्न किया मैंने कि कभी ये चीज़ मत करना। और आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी, कभी कान में दर्द हो तेल मत डालना, सीधा डॉक्टर के पास जाना। इवन कुछ भी हो पहले डॉक्टर के पास जाओ। उसके बाद मैं 4 दिन तक कुछ भी कंडीशन में नहीं थी शूट करने के कि मैं कुछ भी शूट करूं। अभी मैं ठीक हूँ,
उसके बाद छठ, घर चली गई। वहाँ पे मैं बस एडिट वगैरह कुछ कर नहीं पा रही थी, वाईफाई वहाँ पे भी लगा नहीं है मेरे घर पे, इस वजह से थोड़े मेरे व्लॉग भी लेट हो गए। तो अब तो बैक टू बैक सारे व्लॉग मैं डाल ही दूँगी, आपसे अपडेट भी रहूँगी। तो बस ये दर्द से मैं बहुत बहुत ज़्यादा परेशान थी। फिर जाऊँगी, उन्होंने बुलाया था 2 तारीख को मुझे। उस दिन तो मेरा व्रत था, वो क्या बोलते, देव उठनी एकादशी थी, तो उस दिन मैं नहीं जा पाई थी। तो बोले मतलब इसको क्लीन कराना है अंदर से, अगर वहाँ पे कुछ मतलब ब्लड वगैरह गिरा है तो बाहर से तो मैं क्लीन कर ली, अंदर से नहीं कर पाई थी, तो सब क्लीन करवाना है। तो बेसिकली मेरी लाइफ अपडेट यही थी। और अभी करंट में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मस्त हूँ। तो बस ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्दी। और नेक्स्ट व्लॉग आपको छठ से रिलेटेड सारे व्लॉग आने वाले हैं, तो डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो बेल आइकन प्रेस कर लेना नेक्स्ट व्लॉग के लिए।